ओके, हाय एवरीवन। लास्ट लेक्चर में अपन ने रैशनल फंक्शन स्टार्ट करा था। आज अपन रैशनल फंक्शन पूरी तरह से सीखेंगे कि कैसे उसके ग्राफ्स बनाए जाते हैं। ठीक है, क्वाइट क्लोज। सही है। मैंने कल आपको एक होमवर्क दिया था, है ना? तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x+4 और एक्स स्क्वायर प्लस 3x+4, यही है ना? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x+4 एक्स स्क्वायर प्लस 3x+4। पूरी कंसंट्रेशन के साथ सुनोगे अगर, बहुत सारी चीजें आप इसमें ओरली कर लोगे। ठीक है, अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से। क्या आपको इसका रेंज निकालते आता है? क्या आपको इसका रेंज निकालते आता है? कैसे? शिफ्ट करने का है। नहीं सर, अभी नहीं, अब चालू हो गया। सिस्टम ही नहीं चल रहा तो लेक्चर ही नहीं होता, इसीलिए एक मिनट रुकिए सर। ठीक, तो इसका ग्राफ बनाना था। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इसका रेंज तो मैं निकाल लूंगा बड़े आराम से, है ना? पहले इसका डोमेन बताओ क्या आएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? इसका नीचे वाले का रूट आ रहा है कुछ, b² - 4 AC नहीं, तो पॉजिटिव है नीचे वाली क्वांटिटी, तो जीरो तो कभी भी नहीं होगा। तो इसका रेंज होगा ऑल रियल नंबर। तो आप बोलोगे कि ये ग्राफ आप सारे रियल एक्स के लिए बनाओगे। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, अगर आपने ध्यान से सुना तो ओरली हो जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस। अगर मैं इसका वैल्यू प्लस इन्फिनिटी पर निकालूंगा तो क्या आएगा? ऊपर इन्फिनिटी नीचे इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, लॉ ऑफ लव से आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। प्लस इन्फिनिटी पर भी 1 और माइनस इन्फिनिटी पर भी 1। आपको फील हो रहा है ऐसा कैसे होगा? एसिम्प्टोटिक होगा, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोटिक होगा तभी हो सकता है। यहां पर भी इसका वैल्यू 1 हो जाए और यहां पर भी किसी तरह से 1 हो जाए, तो मतलब इस पे हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट बनेगा। अच्छा, ऐसा हर बार होना चाहिए फिर तो? अच्छा, इन्फिनिटी पर वैल्यू 1 होने का मतलब ये है कि असिम्प्टोटिक होके होगा। अपन ग्राफ बनाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जब भी ऊपर वाले की डिग्री और नीचे वाले की डिग्री बराबर आएगी, तब तब इन्फिनिटी पर वैल्यू जो आएगा वो कांस्टेंट आएगा। मान लो यहाँ पर मैं ऊपर 2 लिखता और यहाँ पे 3 लिखता, तो इन्फिनिटी पर आंसर क्या आता? 2/3। माइनस इन्फिनिटी पर भी 2/3। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट का मतलब 2/3, y इज इक्वल टू 2/3 पे। तो ऊपर वाले की डिग्री और नीचे वाले की डिग्री अगर सेम हो तो हमेशा हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट बनेगा। ठीक है, ये अपने को पहले से ही पता होना चाहिए। दूसरी बात, इसको बनाते फिर मैं आपको, है ना, इसको जनरलाइज करके लिखवा भी दूंगा। इसका रेंज निकालना है। रेंज कितनी देर में निकाल लोगे आप? 1 मिनट? अच्छा, तो देखो y-1 x² प्लस 3y प्लस 3, तो प्लस 3y प्लस 3x, 4y-4 प्लस 4y-4 मतलब 4y-1, दिस इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल रियल एक्स। इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक क्वाड्रेटिक है जो कि रियल एक्स के लिए 0 होती है। इसका मतलब इसके रूट्स रियल है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेकिन आप पलट के मुझे बोल सकते हो कि सर अगर इसका लीडिंग कोएफिशिएंट 0 हो गया तो फिर तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं है। मैंने कहा हाँ सही बात है, मतलब y का वैल्यू 1 होना थोड़ा अपने लिए सही नहीं है। तो हम बोलेंगे कि y इज इक्वल टू 1 को आप सेपरेटली चेक कर लो, जैसे अपन पहले किया करते थे। ये मैं लिख के मिटा दूंगा, है ना? ये मैं लिख के मिटा दूंगा, इसलिए आप पहले लिखो मेरे साथ। तो अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, कितना आ जाएगा? b² माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो 4 आएगा यहाँ पे, राइट? इंटू y-1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा, ये क्या लिखा है? a² माइनस b², तो अपन इसको लिख देंगे a प्लस b, पहला वाला ब्रैकेट, और दूसरा वाला ब्रैकेट हो जाएगा a माइनस b। ओके, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चेक करो यहाँ पे कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? 3 आएगा y+1, 2 आएगा y-1, एकदम सही है। फटाफट 3y प्लस 2y कितना आ जाएगा? 5y। फिर 3 इंटू 1 3, 2 इंटू -1 -2, 3 - 2 आ जाएगा +1, 5y प्लस 1। इधर करो, 3y माइनस 2y इज 1y, 3 प्लस 2 इज गोइंग टू बी 5। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही है, b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना? a प्लस बी, a माइनस बी। अच्छा, 3y प्लस 2y
और 3y माइनस 2y, सही है। आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन। तो y का रेंज जो आ जाएगा दैट विल बी माइनस इन्फिनिटी से लेकर छोटा रूट, माइनस इन्फिनिटी से लेकर छोटा रूट क्या आ जाएगा, माइनस का 1/5 या माइनस का 5, -5 छोटा है ना, यूनियन -1/5 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, चेक करो एक बार। बी स्क्वायर 4 स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 आना चाहिए, तो यहाँ पर भी 4 आना चाहिए। यार बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, ठीक करते रुको इसको जल्दी से। 3y + 4y विल बी 7y, और 3 - 4 इज -1। ठीक है, 3y - 4y इज -y, और 3 + 4 7 आ जाएगा। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7y - 1। यहाँ 4 स्क्वायर था, साफ साफ लिखा था मैंने, फिर भी इसमें 2 लिख के गलती कर दी थी ना, करेक्ट कर लो इसको। y - 7 दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0, अभी सही है। y बिलोंग्स टू छोटा रूट से लेकर बड़ा रूट, छोटा रूट क्या है 1/7 और बड़ा रूट है 7, तो ये आ जाएगी रेंज। लेकिन y जब 1 होगा तो उसको सेपरेटली चेक करना था, y को 1 डाल दो यहाँ पे, y को 1 डालोगे 0x, 2 × 3 6x, प्लस यहाँ पर भी 1 डालेंगे तो 0 आ जाएगा। 6x इज इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि y को 1 बनाने के लिए भगवान ने एक x तो बनाया ही है, वो है 0। अगर कोई x नहीं होता तो कुछ नॉनसेंस टाइप आ जाता, मतलब y हो ही नहीं पाता 1, बट y यहाँ पे 1 वैल्यू अटेन कर रहा है, तो यहाँ पे आपको 1 एडिशनली जोड़ना पड़ेगा। एडिशनली ऐड करने की खैर जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इस रेंज में आता है। तो रेंज आ गई अपने पास 1/7 से लेकर 7। ठीक है, रेंज लिख लो जल्दी से, फिर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। हाँ पता है मुझे, करेंगे अपन वो चीज़। तो आगे से अपन है ना कैलकुलस मेथड से ही रेंज निकाल लिया करेंगे, बट अभी इनिशियली अपन ने इसको एज अ रिविजन, ताकि हमारा रिवाइज हो जाए स्टार्ट, कि हम पहले कैसे किया करते थे क्वाड्रेटिक वाले तरीके से, हम लोगों ने वो रेंज निकाल ली। अब आपको क्या तरीका बताया था मैंने, सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए यू हैव टू लुक एट द डोमेन ऑल रियल नंबर। उसके बाद सेकंड में क्या देखते थे अपन, कंट्रोवर्शियल पॉइंट, यहाँ पे कोई भी कंट्रोवर्शियल पॉइंट नहीं है। थर्ड, इन्फिनिटी पर वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, और माइनस इन्फिनिटी पर वैल्यू कितना आएगा, y = 1, लॉ ऑफ लव। फिर अपन देखेंगे मोनोटोनिसिटी, मतलब dy/dx। ठीक है, हाँ ये सबसे मेहनत वाला काम है, मोनोटोनिसिटी इसमें देखना पड़ेगा। देखते हैं, ये मैं मिटा रहा हूँ, आपने आई होप लिख लिया होगा। बाई चांस कोई रिकॉर्डिंग देख रहा है तो पॉज करके नोट डाउन कर लेना, और ये तो आप खुद से भी कर सकते हो। बता रहा हूँ, तो प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पर तो वैल्यू अपना डायरेक्टली आ रहा है। अब मैं इसका dy/dx निकालता हूँ, x² - 3x + 4। देखो dy/dx अपन निकालेंगे, यूवी रूल लगाना पड़ेगा, तो x² + 3x + 4, आवाज नहीं, बात नहीं करो, कितना आ जाएगा ऊपर, x² + 3x + 4, ये ठीक। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2x - 3, 2x - 3 माइनस, इसको छोड़ देंगे इस बार, x² - 3x + 4 को छोड़ देंगे, और इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x + 3। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे बड़ा, समझ रहे हो, आपको दर्द आएगा मल्टीप्लिकेशन करने में, मेहनत का काम है, बट अपन इसको ये वाले स्टेप को पार कर लेंगे तो आपका डेरिवेटिव आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। dy/dx इज इक्वल टू, देखिएगा x² × 2x, 2x³ और यहाँ से भी 2x³ आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, बट अभी अपन इसको लिख लेते, x² × -3 कितना हो जाएगा, -3x², शांति से, 3x × 2x कितना हो जाएगा, +6x², 3x × -3 -9x, ठीक है, +4 × 2 = 8x, और 4 × 3 = 12x, माइनस, देखेंगे साइन बाद में चेंज करूंगा मैं, x² × 2x आ जाएगा 3x², x² × 3 ये आ जाएगा 3x², फिर -3x × 2x आ जाएगा -6, 2x³ होगा। एक सेकेंड पहला वाला तो मैंने, ये वाला ना, हाँ ये क्यूब होगा, थैंक यू, 3x², हाँ 2x³ होगा ना,
थैंक यू। 2x क्यूब 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 6x स्क्वायर माइनस ऑफ 9x, फिर 4 2 ज़ार 8x और 4 3 ज़ार 12x, सॉरी सिर्फ 12। अच्छा बाहर माइनस है, साइन देखो अपन चेंज करेंगे, सारे साइन चेंज करेंगे तो प्लस वाला बन जाएगा माइनस, माइनस वाले बन जाएंगे प्लस, और ये प्लस वाला बन जाएगा, दोनों माइनस माइनस। ठीक है, और नीचे जो लिखा हुआ है आइटम अपने पास दैट इज समथिंग स्क्वायर, तो उसका इनइक्वालिटी में ना कुछ खास कंट्रीब्यूशन होगा नहीं, वैसे भी उसका डी नेगेटिव है। दिस इज डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब इसको जल्दी कैसे करना है उसका भी मैं तरीका बताऊंगा, बट अभी नहीं। ये काट दो, फिर 3x स्क्वायर और 3x स्क्वायर 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9x कटेगा, फिर 8x और माइनस 8x कटेगा, और माइनस 12 रह जाएगा। रहा कि अपने पास माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, अच्छा ये 6 माइनस 3 3 हो गया ना, तो वहाँ भी 3, तो प्लस 6x स्क्वायर लिख देते हैं इसको, माइनस 24। बहुत बढ़िया, और ये नीचे आ गया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। देख रहे हो, बस इसमें ये वाले स्टेप में दर्द आएगा आपको, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद अपना क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो चुका है सॉल्व। डी वाई बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 0, आप चेक कर लो कब होगा ये। नीचे परफेक्ट स्क्वायर है, सॉरी फॉर दैट, वैसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता लकीली। 6 कॉमन ले लेंगे यहाँ से अपन, तो 6 4 ज़ार 24 है ना, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 लिख दूँ ना, 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। वैसे भी स्पेस कम है इसलिए मैं यहीं पे सब खत्म कर दे रहा हूँ। इसको हटा दिया जाएगा इनइक्वालिटी से, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। ठीक है, अब आपको फील हो रहा है इनइक्वालिटी कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर था। यहाँ से आप लिखिए x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी, इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और इसके अलावा जो भी इंटरवल आएगा वहां पर फंक्शन डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इसमें इंक्रीजिंग होगा, बचा हुआ इंटरवल क्या है, -2 से लेकर 2, वहां पर वो डिक्रीज कर रहा होगा। अब हम ग्राफ बना लेते हैं, लिखो यहाँ तक पहले। हो गया, बन गया। नहीं, क्यों गड्ढा आएगा, -2 यहाँ पे रखेंगे ना फंक्शन में, तो बढ़िया वैल्यू देगा आपको। ये तो कभी भी जीरो, तो गड्ढा कब आता है, जब डिनोमिनेटर 0 हो जाए, है ना, तो ऐसा गड्ढा नहीं है। मिटा दो, ये मिटा रहा हूँ मैं ना। देखो इधर, सबसे पहली बात आपकी नजर स्क्रीन पे होनी चाहिए, स्क्रीन बोलने की आदत लग गई है। असिम्प्टोटिक है y इक्वल टू 1 पे, तो हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट मैंने बना दिया y इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा, तो जब अपन प्लस इन्फिनिटी डालेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अच्छा, और ये -2 पर दिख रहा है आपको, -2 पर इसका मोनोटोनिसिटी ब्रेक हो रहा है, तो -2 अपन यहाँ पे मार्क करेंगे, +2 यहाँ पर मार्क करेंगे। अच्छा, इस बीच में फंक्शन डिक्रीज कर रहा होगा। अच्छा, तो यहाँ से फंक्शन स्टार्ट होगा और फंक्शन इंक्रीज कर रहा है इसके पहले, तो डेफिनेटली उसको ऊपर जाने का मन करेगा, तो ये ऊपर से ही स्टार्ट करेगा। अभी नीचे से स्टार्ट करता तो नीचे जाने का मन करता ना, तो डिक्रीज करता हूँ, मतलब ये 1 से थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करेगा, क्योंकि लिमिट का वैल्यू 1 है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो ये ऐसा करके ऊपर जाएगा। और फिर 0 पर क्या वैल्यू आ रहा है, 0 डालोगे तो क्या आ रहा है, 4/4 1, तो मतलब 0 पर ये 1 से ऐसा क्रॉस करेगा। अच्छा हाँ, ये भी सही है, तो यहाँ से क्रॉस करेगा। अच्छा, -2 पर क्या वैल्यू, मैं कैलकुलेट कर, 7 है ना, बहुत ही बढ़िया, एकदम शानदार। और 2 पर क्या वैल्यू है, 1/7। अच्छा हाँ, वो उसका मिनिमम और मैक्सिमम भी पकड़ में आ गया ना। और यहाँ पे फिर से एसिम्प्टोटिक, ये तो अपने को पहले से पता था कि एसिम्प्टोट तो बनेगा ही बनेगा, और वो एसिम्प्टोट कैसे बन रहा है अब अपने को थोड़ा सा फील भी हो गया। ठीक है, तो इसकी रेंज, अब देखो एक बात है, बच्चों को सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये होता है कि सर 1 पे एसिम्प्टोट आ गया मतलब y इज इक्वल टू 1 अटेन नहीं होगा, कुछ लोग ये सोचते हैं, क्योंकि एसिम्प्टोट आता है तो टच नहीं करता है ना,
यहाँ पे भी टच नहीं करता, तो लोगों को लगता है कि वो वैल्यू अटेन नहीं हो रहा है। भाई बीच में कहीं ना कहीं हो जाता है। असिम्प्टोट को लेके आप रेंज मत कंक्लूड कर दो डायरेक्टली, है ना। अच्छा, ये वाली क्या थी, 2,7 हो गया, और ये हो जाएगा कर रहा हूँ 2,1/7, ठीक है, ये हो गया। आप अगर रेंज वैसे नहीं निकालते तो ऐसे आ जाता, क्या दिक्कत है, ठीक है। दिस इज द फाइनल ग्राफ। क्या ये फंक्शन 1 1 है? नहीं, मेन्यू 1 है, ठीक है। अच्छा, मान लो मैं फंक्शन को डिफाइन करता है ऐसे, एफ फ्रॉम आर टू आर, ऐसे डिफाइन कर देता, तो क्या ये इनटू होता या ऑन टू होता? आपको मजाक लग रहा होगा, ये सब आ चुका है एग्जाम्स में, अभी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन वही कराऊंगा। इनटू है ऑन टू है? इनटू है। इसका रेंज क्या है? 1/7 से लेके 7। ये कौन से इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है? -∞ से -2, यूनियन 2 से इंफिनिटी में इंक्रीज कर रहा है, बाकी डिक्रीज कर रहा है। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगर मैं बोलता हूं कि यही वाला जो फंक्शन है, दिस फंक्शन, इसको मैं k के साथ इक्वेट कर देता हूं, और मैं बोलता हूं कि आई वांट 2 सॉल्यूशंस, 2 सॉल्यूशन आ जाए, ठीक है। ये लिखना आप लोग, इसके नीचे ही लिखना, f of x is equal to 2, sorry, is equal to k has 2 solutions, ठीक है। गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, 2 सॉल्यूशन। ये पूरा k का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, बस असिम्प्टोट पे आपको 0 सॉल्यूशन मिलेगा। हाँ ऑफ कोर्स, बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं करेंगे उसमें, तो आपको सिर्फ टचिंग वाला केस मिलेगा ना। तो k क्या होना चाहिए? k होना चाहिए 1/7 ओपन से लेकर 7 माइनस एलिमेंटल 1। सोचो। अच्छा, अगर मैं बोल देता हूँ इसी क्वेश्चन में कि f of x is equal to k has 0 solutions, मार पड़ेगी बहुत। इसका आंसर मेरे को एक बार में सटीक देना, क्या आएगा? और नहीं, बेसिकली एक ऐसा y चाहिए आपको जो इसे कभी कट ना करे, मतलब ग्राफ के बाहर वाला इलाका। 1/7 ओपन से लेकर 7 से लेकर इंफिनिटी, ये भी आसान था, ये लिख लेना है ना आप, मैं लिख देता हूँ k बिलोंग्स टू -∞ to 1/7 यूनियन 7 to इंफिनिटी, ये ठीक। अभी लास्ट वाला, अगर मैं आपको बोलता हूँ f of x is equal to k has 1 solution, ठीक है। एक सॉल्यूशन आपको कब मिलेगा? जब y का वैल्यू या तो ऐसा हो जाए, यहाँ पे टच कर जाए, या यहाँ पे टच कर जाए, या एग्जैक्टली डॉटेड लाइन y इक्वल टू 1 बन जाए, तो k बिलोंग्स टू एलिमेंटल इंटरवल आ जाएगा 1/7, 1 और 7। ग्राफ है आपके सामने, तो आपसे कुछ भी पूछ ले आप अटकोगे ही नहीं, है ना। लिख लो यहाँ तक। ये 3 पार्ट नीचे एडिशनली ऐड कर देना, ये बहुत आसान होते हैं सारे। हाँ सही होगा। हाँ 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 बिल्कुल, अगर आपको इसको बहुत ज्यादा स्टाइल मार के लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, r माइनस, सॉरी 1/7 to 7, क्योंकि 1/7 भी हटाना पड़ेगा, उसमें आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा, 7 भी हटाना पड़ेगा, और बीच में तो आपको कम से कम एक सॉल्यूशन तो हर बार मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, एक से ज्यादा सॉल्यूशन आपको 2 मिल रहा है, 2 से ज्यादा सॉल्यूशन यहाँ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आ जाओ एक क्वेश्चन और करते हैं। पहले कितना टाइम बचा है? टाइम तो बहुत है अभी, एक और करें? चलो ये बना लो पहले अच्छे से, जो लिखना है लिख लो, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। और सोचने वाली बात एक और है जो मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर से। पहला सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन वही होता है कि लोग असिम्प्टोट को सोचते हैं कि वहां पे रेंज नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, वो अटेन नहीं हो रहा है कहीं पर, लेकिन कहीं पर हो भी सकता है बीच में। तो असिम्प्टोट को लेकर मिसकंसेप्शन मत बनाना, ठीक है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, पास्ट में स्टूडेंट को मैंने क्वेश्चन दिया था, असिम्प्टोट वाली चीज हटा देते हैं, ऐसा नहीं करना,
इसको एक और इसका बहुत डिफिकल्ट वर्जन करते, फिर इसका PYQ वर्जन करेंगे। फोर्टी 41 ईयर की बुक है क्या आपके पास? घर पे तो मेरे पास भी, ये स्कूल में बड़ा मजा आता था, है मैम लेकिन घर पे। ठीक है, एक और लिखो, f(x) इक्वल्स टू, अच्छा इसमें ना रेंज निकालने पे टाइम वेस्ट मत करना, ग्राफ बनाओ सीधे और रेंज आता वहीं से, x² माइनस x माइनस 2 अपॉन x² प्लस 3x, दैट्स इट। तो आप इसका ग्राफ बनाना स्टार्ट करोगे उससे पहले मैं आपसे बातें करूंगा, ठीक है, इसके बारे में ही। सबसे पहला सवाल, क्या इस पे हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आएगा? यस और नो? आएगा। कौन से? y इज इक्वल टू 1 पे आएगा, है ना। अच्छा अगर मैं देखो इधर, अगर मैं इसको 2 कर दूं ऊपर, तो अब हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कहाँ पर आएगा? y इज इक्वल टू 2 पर आएगा। और नीचे अगर मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ, तो अब हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट 1/2 पे आएगा, तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट पकड़ में आने लगा। अच्छा इसमें क्या वर्टिकल एसिम्पटोट आएगा? दो आएंगे। डिनोमिनेटर, सिर्फ डिनोमिनेटर देखो कहाँ 0 हो रहा है, 0 पे 0 हो रहा है और -3 पे 0 हो रहा है, मतलब x इज इक्वल टू 0 लाइन पर आएगा वर्टिकल एसिम्पटोट, और x इज इक्वल टू -3 पर भी आएगा, तो दो वर्टिकल एसिम्पटोट आने वाले। ये आसान नहीं है, ठीक है, मतलब आसान है लेकिन इसमें वेरिएशन है काफी, आपको 2-3 लिमिट चेक करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। तो ग्राफ चालू करने से पहले ही हमको पता चल गया कि इसमें, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 ही हो रहा था, डिनोमिनेटर का डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे ना, वो पॉजिटिव वो नेगेटिव आ गया था। हाँ लॉ ऑफ लव, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन रहा है, वही तो बताया था मैंने, हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट अपॉन हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट। ध्रुवम वीडियो अटक रहा है क्या? मैं वापस बता दूंगा लेकिन अटक रहा है तो बताओ मुझे। सुनना मेरी बात ध्यान से, है ना, जो भी ऑनलाइन वाले बच्चे स्पेशली, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट इन्फिनिटी पर आपको चेक करना होता है। जब आप इन्फिनिटी डालोगे तो नीचे इन्फिनिटी ऊपर इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, लॉ ऑफ लव लगाओगे तो हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट 1 अपॉन 1, 1/1 आ जाएगा 1, मतलब इन्फिनिटी पर वैल्यू 1 आ रहा है। वो इस तरह से ही आ सकता है, जब असिम्पटोट हो इन्फिनिटी पर वैल्यू 1 ऐसे ही आ सकता है ना। और वर्टिकल असिम्पटोट तो डिनोमिनेटर जहाँ 0 हो रहा है, डिनोमिनेटर इसको x इंटू एक्स प्लस 3 सोचो ना, डिनोमिनेटर 0 पर 0 हो रहा है और -3 पर 0 हो रहा है, तो वर्टिकल असिम्पटोट आएगा एक x इज इक्वल टू -3, एक आएगा x इज इक्वल टू 0। तो वर्टिकल असिम्पटोट पे भी आपको LHD RHD कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। कुछ गड़बड़? कहाँ पर लिमिट निकालना है मेरे को बताओ ना। अरे बड़ा आसान है, 0 ऊपर डालोगे तो कुछ फाइनाइट नंबर आ रहा होगा, कितना आ रहा है? -2। नीचे डालोगे अगर 0 तो 0 आ रहा है, -2/0 नॉट डिफाइंड है, लेकिन अगर अपन h डालते तो -2/h कितना हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी, -2 है ऊपर, तो
0 से आगे वो माइनस इन्फिनिटी पर जाएगा और 0 के पहले 0 के पहले माइनस एच डाल दो यहाँ पे। करो करो करो, यू डू इट। आज तो शांत क्यों है बाहर सब कुछ? आज सैटरडे क्या? अच्छा। कुछ गड़बड़ है? माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 3 कहाँ गड़बड़ लग रही बताऊँ? सर y डैश हमेशा पॉजिटिव है। वाई डैश हमेशा पॉजिटिव है तो हमेशा इंक्रीज करेगा, क्या दिक्कत है? तो इंक्रीज करेगा माइनस इंफिनिटी पे भी 1 है, इंफिनिटी पे भी 1 है, पूरा इंक्रीज करेगा। अरे करेगा, फिर भी करेगा, 1 होके भी इंक्रीज करेगा, यही तो जादू है। देखो अभी सुनो मेरी बात, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, नहीं मैं बता रहा हूँ अभी अभी कर लेते हैं ना, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, फिर आपने ट्राई किया होगा, करते रहो। पहला पॉइंट क्या होता था कि आप इसका डोमेन लिखो। इसका डोमेन क्या आएगा? एनीवन? डोमेन क्या आएगा? x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर माइनस 3,0 dy बाई डी एक्स पॉजिटिव आ गया मतलब इंक्रीज करेगा, कोई दिक्कत थोड़ी है करने। सर लेकिन दोनों तरफ पे 1 1 नहीं है, वही तो मैं बताऊंगा तुमको कैसे करेगा। मतलब स्ट्रेट लाइन पर है। नहीं, यही तो है अपना बियॉन्ड इमेजिनेशन चला गया। अभी तो इसको ड्रॉ जब तक नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, अभी सब आगे देखेंगे। अच्छा यहाँ पर अपने को समझ में आ गया कि वर्टिकल असिम्प्टोट वी ए एट एक्स इज इक्वल टू -3 एंड एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो -3 के अगल बगल और 0 के अगल बगल कैलकुलेट करना होगा। दूसरा पॉइंट होता था अपने को कंट्रोवर्शियल पॉइंट, ऑफ कोर्स वो मिल गया है, वही उसको अपन बोलेंगे एक्स इज इक्वल टू। थर्ड था कि इन्फिनिटी पर वैल्यू चेक करना, जब x इन्फिनिटी होगा तब y कितना होगा? 1 होगा, और जब x माइनस इन्फिनिटी होगा फिर से LOL लगाएंगे, y 1 हो जाएगा। फोर्थ अपन देखेंगे dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स इसका निकालने में बहुत दर्द आएगा, निकाल लेते। एक्स स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इंटू 2x प्लस हाँ 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 ठीक है ना, 2x प्लस 3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा देखते हैं। एक्स स्क्वायर इंटू 2x, अभी धीरे धीरे आराम आराम से लिखा जाएगा। 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 6x हाँ माइनस 3x। माइनस इंफिनिटी पे 1 आ रहा है वैल्यू, और उसके बाद भी फिर 2 पे 0 आ रहा है। 2 पे या -2 पे? 2 पे 0 आ रहा है, ठीक है। तो डिग्री तो करना ही पड़ेगा। नहीं करेगा, ठीक है। x इंटू 2x आ जाएगा 2x क्यूब। मैंने बोल दिया ना नहीं करेगा मतलब नहीं करेगा। -1 पे भी 0 जा रहा है। अमिताभ बच्चन को कह दिया ना, बस कह दिया नहीं करेगा डिक्रीज। तुमको वो सोचना पड़ेगा बना के। एक्स स्क्वायर इंटू 2x कर दिया मैंने, अभी रुक जाओ यहाँ गलती हो जाती है। 3x स्क्वायर प्लस का आएगा लेकिन बाहर माइनस है, माइनस 3x स्क्वायर, फिर माइनस एक्स इंटू 2, यह आ जाएगा माइनस ऑफ 2x स्क्वायर। इरेज करना पड़ेगा। कहाँ पे? कहाँ कह रहे हो यार, मैं कुछ गलती करा क्या यहाँ पे? अभी कुछ बोलना नहीं है ना, बीच में अटक जाऊंगा मैं ही। तो 2x क्यूब आ गया, 3x स्क्वायर आ गया, प्लस का आएगा बाहर माइनस है, फिर माइनस एक्स इंटू 2 माइनस 2x स्क्वायर आएगा, बाहर माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। एक मिनट, माइनस ऑफ 3x, बाहर माइनस है तो प्लस 3x हो जाएगा, माइनस ऑफ 2x, माइनस ऑफ 4x स्क्वायर आएगा तो बाहर माइनस है प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 6 प्लस 6 है।
बिल्कुल 4x आएगा, और -3x आता, वो +4x हो गया। अपॉन में क्या आ जाएगा, x² प्लस 3x का होल स्क्वायर, काटा पिटी करेंगे ये और ये, फिर 6x² माइनस 5x², 2x², 4x², ठीक है, -3x प्लस 3x कट जाएगा, 4x बचेगा सिर्फ, +6, ये आ रहा है क्या? अच्छा, और नीचे क्या आ रहा है, x² प्लस 3x, तो इसमें फैक्टर्स ले लो ना आप। पहली बात तो ये पॉजिटिव है, इट इज नॉट गोइंग टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग। अभी है ना, दिस इज होल स्क्वायर, ग्रेटर देन 0 के लिए अपन चेक कर लेते हैं कि dy/dx कब ग्रेटर देन 0 होगा। बहुत बढ़िया, एकदम सही, दिखाना मत किसी को। हाँ अभी सही बनाया तुमने, थोड़ा सा शेप का फर्क है। अभी देखो इधर हर कोई प्लीज देखो, डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव है और न्यूमरेटर का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, चेक करो। 16 माइनस 4 चौबीस 16 और 16 6 96, तो 16 माइनस 96 इज नेगेटिव, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव मतलब ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है, और ये तो स्क्वायर ऑफ ए नंबर हमेशा पॉजिटिव है, मतलब डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है। तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ऑफ कोर्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन लिख देता हूँ, है ना, पूरे डोमेन के लिए इंक्रीज करेगा ये फंक्शन, ठीक है। अच्छा, वर्टिकल एसिम्पटोट कहाँ बना था, x इज इक्वल टू -3 पर, तो डॉटेड लाइन से उसको बनाया जाता है, दिस इज वर्टिकल एसिम्पटोट नंबर 1। फिर एक वर्टिकल एसिम्पटोट ये y एक्सिस खुद बन जाएगी, इसको क्या ही डॉटेड बनाएंगे। अब देखिएगा आप ध्यान से, अच्छा एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट बन रहा है क्या y इज इक्वल टू 1 पे? अच्छा, अब जिसको भी डाउट आ रहा है सब सामने देखना है ना, क्योंकि देखो मैं इसको विद इन सेकेंड सॉल्व करने वाला हूँ। सबसे पहले -3 पर डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, डेफिनेटली -3 के अगल बगल प्लस माइनस इंफिनिटी बन रहा होगा। यहाँ पे रखो आप, इसको ऐसा लिखेंगे ना, x इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। एक काम करो, ऊपर -3 डालो, कितना आएगा, 9 माइनस -3 प्लस 3, 9 प्लस 3 12, 12 माइनस 2 कितना आ गया, 10 आ रहा है ना ऊपर। आप चाहो तो मैं यहाँ लिख भी सकता हूँ, देखो जब मैं -3 डाल रहा हूँ, -3 से पहले और -3 के बाद, तो क्या आ रहा है, 10 अपॉन समथिंग आएगा। यहाँ पे डालो आप, -3 से पहले डालोगे तो क्या डालोगे, -3 माइनस h करोगे क्या, है ना, और +3 ऑलरेडी है, तो ये कटेगा, नीचे -h रह जाएगा, और ये x का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये तो कांस्टेंट ही होगा। यहाँ -3 डालेंगे, -3, और इधर आ जाएगा -h। एक मिनट, नीचे तक आ रहा है क्या, हाँ तो रहा है, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा यार, ये चीजें जो है ना, इसको आपको देखो, यहाँ -h आ गया और यहाँ पे -3 आएगा लगभग, तो ये कितना आ जाएगा, 10/3h, कितना आ गया ये, इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी। तो -3 से पहले ग्राफ आपका इधर रहा होगा प्लस इंफिनिटी। अब बाद का कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अगर -3 के पहले प्लस इंफिनिटी है तो -3 के बाद प्लस इंफिनिटी, सॉरी माइनस इंफिनिटी हो गई होगा। 0 के पहले अपन चेक कर लेते हैं, ये प्लस इंफिनिटी लिख डालो, है ना, 0 के पहले और 0 के बाद में चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो, अच्छा यहाँ डालोगे 0 + h, और यहाँ पे तो क्या रहेगा, h + 3 मतलब पॉजिटिव है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ऊपर क्या आ जाएगा, -2/h आ रहा है क्या 0 के पहले, अच्छा 0 के पहले करा है, बात कर दिया मैंने। यहाँ 0 डालेंगे तो -2 आएगा, 0 के बाद डालेंगे तो यहाँ पर h आएगा, और यहाँ पे h + 3 विच इज 3, ऐसा आ रहा है। -2/3h कितना आएगा, प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी, मतलब 0 के जस्ट पहले माइनस इंफिनिटी रहेगा, मतलब 0 के जस्ट बाद ये डेफिनेटली, 0 के बाद ये माइनस इंफिनिटी रहेगा, और 0 के जस्ट पहले ये प्लस इंफिनिटी रहा होगा। एग्जैक्टली, ये 0 प्लस पे निकाला ना, 0 प्लस पे ये इंफिनिटी है और 0 माइनस पे ये माइनस इंफिनिटी, ये अपने ड्रॉ कर दिया, 0 माइनस पे प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी ना, थैंक्स, ठीक है। अभी अच्छा 0 पर वैल्यू क्या है, ऊपर 0 डाला, नीचे 0 डाला, 0 पे हाँ नॉट डिफाइंड, ठीक है, और -3 पर भी असिम्प्टोट है। बाकी तो अपन ने ऑलमोस्ट सब कुछ कर लिया है, ठीक है। अब स्टार्ट करें ग्राफ बनाना, ग्राफ आपका इंक्रीजिंग है हमेशा,
तो y इज इक्वल टू 1 से उसको वहां जाना है, तो ऊपर से ही चालू करेगा, डॉटेड लाइन के ऊपर से चालू करेगा क्योंकि उसको ऊपर जाना है। तो ये बन गया आपका थोड़ा सा हाइपरबोलिक शेप बनेगा इधर। फिर उसके बाद यहां से वो खट से नीचे आ जाएगा इधर, है ना, डिक्रीज नहीं करा है वो ऊपर चला गया आकाशलोक तक, ठीक है। फिर ये जो 1 है ना, ये तो डोमेन में नहीं था, तो 1 के बाद से हमने दोबारा ग्राफ चालू करा, तो फिर वो पाताल लोक से चालू होगा और वो दोबारा आकाशलोक पर जाएगा। स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, कुछ कर्वी बनेगा, बट मेरे को उससे कुछ खास मतलब नहीं है। इट कैन बी लाइक दिस, कैन बी लाइक दिस। कौन सा -1 है? अच्छा, एक्स एक्सिस पे, मतलब जहाँ पे y 0 हो रहा है वो -1 है। चलो ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आ गई, हालांकि इससे अपन कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ से स्टार्ट होगा -∞, और y पे एसिम्प्टोटिक होना है, तो मतलब ये ऐसे जाएगा, ये भी 2 होगा, ठीक है, अगेन सेम। लेकिन लेकिन ठीक है, बाय चांस अगर जरूरत पड़ जाती, पता होना चाहिए एक्चुअली, पता होना चाहिए। ये वाला पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू -3 और ये है x इज इक्वल टू 0। दिस इज द कंप्लीट ग्राफ, ऑलवेज इंक्रीजिंग इन इट्स डोमेन, है ना, और ऑलवेज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। पहली बात तो हर ग्राफ अपनी डोमेन में तो कंटिन्यूअस होता ही होता है ना, लेकिन अगर आप ऑल रियल में बात करोगे तो इट इज डिसकंटिन्यूअस। इंक्रीजिंग ही कहेंगे ना, बिल्कुल। ये ऊपर चला गया, जा रहा है, ऊपर जा रहा है। पेन खत्म हो गई हमारी, पेन खत्म हो गई, हम नई पेन लेके आए, फिर हमने बनाया, पेन उठाया नहीं हमने, ठीक है, तो वो इंक्रीज करता ही चला गया, ऐसा है। इंक्रीजिंग कहते हैं इसको, ठीक है, जैसे tan x है, tan x भी इंक्रीजिंग। दिस इज द ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ। अब इसमें मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन बना के दे सकता हूँ। सबसे पहला सवाल आपको देता हूँ मैं इसमें, हाँ बिल्कुल, ये आप आराम से कंफर्टेबली अज्यूम कर सकते हो। एक अगर +∞ आ गया ना -3 के पहले, -3 के बाद -∞ ही आएगा, ये आप कंफर्टेबली अज्यूम कर सकते हो। f(0), अच्छा 0 के माइनस और 0 के प्लस पे, तो देखो पहली बात तो यार ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर तो -2 ही आएगा, आप चाहे 0 -h रखो या 0 +h रखो। मैं 0 +h रख देता हूँ, मतलब हर जगह h, तो h² -h -2, और नीचे क्या आ जाएगा, h × h+3, ठीक है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 रखोगे अगर आप, तो क्या आ जाएगा, ऊपर -2 और नीचे क्या आ जाएगा, 0 × 0+3, 0+ मतलब h × h+3, h × 3, ठीक है ना। मतलब बेसिकली ऊपर तो फाइनाइट नंबर आ गया, ऊपर कोई दिक्कत नहीं हुई, नीचे एक 0 अटक गया, तो -2/0 कितना हो जाएगा। वैसे प्लस होता अगर तो सिर्फ इन्फिनिटी होता, ये माइनस की वजह से -∞ आ जाएगा। तो 0 के आगे 0+ पे मैंने कैलकुलेट करा है, आंसर -∞ आ रहा है। 0+ पे आंसर ये रहा, -∞ आ रहा है, तो 0 माइनस पे डेफिनेटली +∞ रहा होगा, वो तो आप कंफर्टेबली अज्यूम कर सकते हो। आ रहा है समझ में अभी? तुम जो बोल रहे थे तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो गए कि कैसे होगा। दिस इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। अब इसमें मैं आपको तमाम जितने भी, अच्छा इसका रेंज बताओ अभी ग्राफ देखकर, R2 है, इसका मतलब समझा आपने कि रैशनल फंक्शन का रेंज ऑल रियल नंबर भी हो सकता है। ऐसे अज्यूम मत कर लेना कि हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट आ रहा है तो कुछ ना कुछ हट जाएगा ना, ऑल रियल नंबर भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। और अगर मैं इसमें आपको 3 पार्ट वही वाले लिखवा देता हूँ। सबसे पहला कि f(x) इज इक्वल टू k हैज, सबसे पहले मैं लिखता हूँ 0 सॉल्यूशंस, 0 सॉल्यूशंस, 5 आ जाएगा ना k का वैल्यू, k बिलोंग्स टू नल सेट। सेकंड, अगर मैं बोलता हूँ f(x) इज इक्वल टू k हैज 2 सॉल्यूशंस, दो सॉल्यूशन दिख रहे हैं यहाँ पे अपने को, दिख रहे हैं ना, और यहाँ पे भी 2 सॉल्यूशन दिख रहे हैं, बस 1 पे अपने को एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन मिल रहा है, तो k बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस एलिमेंटल 1, ये मिटा रहा हूँ। अच्छा अगर आपको सिंगल एक सॉल्यूशन की बात कर देता हूँ, f(x) इज इक्वल टू k हैज 1 सॉल्यूशन, तो इसमें आपका एक ही आंसर आएगा, सिंगलटन सेट, k बिलोंग्स टू एलिमेंटल 1, मतलब जो y इज इक्वल टू k है, अगर वो 1 हो गया तो यहाँ पर तो वो टच नहीं कर रहा ना कट कर रहा है, ना यहाँ पर भी टच कर रहा है ना कट कर रहा है, यहाँ पे वो कट कर रहा है, एक सॉल्यूशन, ठीक है। 3 सॉल्यूशन आपको मिल नहीं सकते, मैक्सिमम 2 मिल सकते हैं,
ये ठीक है, इसको कंप्लीट करो जल्दी से। अब अगला क्वेश्चन जो है आपका, दैट इज फ्रॉम 3 हफ्ते पुराना जो पेपर था अपना, जेई एडवांस हुआ था, उससे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको। डाउट है कोई? माइनस इन्फिनिटी होगा, गलती से लिख दिया होगा, हो सकता है, क्योंकि -3 माइनस पे पहले प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, तो बाद में माइनस इन्फिनिटी होगा। सर वो जो बीच वाला लाइन है -3 और 0 वहां पे वो जो कॉन्सेप्ट बदल रही है उसकी। हाँ हो सकता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो। हाँ तो फिर उसमें सर हम लोग ऐसा मतलब बताने के लिए मतलब उसको तो कैलकुलेट करते बैठेंगे, अगर हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि एसिम्प्टोट पे वो कर्व आउट रहना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक मिनट, जब तक मैं टाइप कर देता हूँ, लिखिए जल्दी जल्दी। F(R2) बी डिफाइंड बाय, अच्छा ये वाला तो आप ही लोग करोगे ना, इसमें मैं कुछ करूंगा ही नहीं। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स x² माइनस 3x माइनस 6 होल थिंग डिवाइडेड बाय x² प्लस 2x प्लस 4। अच्छा ये हो गया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इज और आर ट्रू, मोर देन वन करेक्ट में आया था। देखिए ये बोल रहा है कि f इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल -2 से -1। ऑप्शन नंबर बी, f is increasing in the interval 1 से लेकर 2। सी, f is on to, जो अपन क्लास में करते आते हैं हर बार, वही सब पूछता है। और रेंज ऑफ f इज -3/2 से लेकर +2। JEE एडवांस, हाँ इफ यू ड्रॉ द ग्राफ यू कैन फिनिश इट फास्ट। JEE एडवांस 2021, क्योंकि ये एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन हो गया। तीन हफ्ते पुराना जो पेपर था, 3 हफ्ते पहले जो पेपर हुआ एडवांस का, उसी का क्वेश्चन है ये। और ये मोर देन वन करेक्ट में। मोर देन वन करेक्ट में क्या होता है कि आपको नंबर ज्यादा मिलते हैं। हालांकि आजकल पार्शियल मार्किंग हो गई है। जो जितना आराम से करेगा उतना जल्दी आंसर आएगा, हड़बड़ा के नहीं करना है। एक प्लस माइनस की गलती से आपका आंसर गलत हो जाएगा। सॉल्व कर लो पहले क्वेश्चन, तो कॉपी करते रहना।
इसका आंसर आएगा वैसे हाथ ऊंचा कर देना, बस बोल मत देना जोर से। लिख के बताओ। सही, आगे करो करो, आएगा आएगा, सबका आएगा। पेशेंस इज द की। ये वो क्वेश्चन है जो अगर एग्जाम में दिख गया तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं, है ना। परफेक्ट परफेक्ट। स्टार्ट करें अब। देख रहे हो कितना लंबा क्वेश्चन बनाता है जेई एडवांस वाला। चारों पार्ट आपको सॉल्व करके देखने ही पड़ेंगे। खैर फर्स्ट और सेकंड एक जैसे ही है, एक दो हो गया तो आपसे काम हो जाएगा। थर्ड वाला तो बेवकूफ़ी है ना, ऑन टू। खैर अभी स्पॉइलर दे दिया क्या मैंने? हम्म, वो इसीलिए ना क्योंकि आपने क्वाड्रेटिक मेथड से नहीं कर रहा हो ना, एक बार में परफेक्ट आंसर आता। अभी ग्राफ बना के कर रहे हो तो ये लगेगा हमेशा कि गलत तो नहीं बन गया कहीं, बट अपने कन्विक्शन पे भरोसा रखो, अपने आप पे भरोसा रखो ना, जो आपको आता है उससे ज़्यादा किसी को नहीं आता है। बिना ग्राफ के आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इंटरवल पता कर सकते हो, बिना ग्राफ के। बिना ग्राफ के आप ऑन टू इंटू पता कर सकते हो। अभी ना मैं इसमें एक चीज बताता हूँ, मान लो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया तो रेंज जो होगी वो कोडोमेन के बराबर नहीं होगी, ऑन टू तो हो नहीं सकता वो। दूसरी बात, रेंज ऑल रियल नंबर कब होती है? जब ग्राफ पाताल लोक से आकाश लोक तक ट्रैवल करे। ग्राफ पाताल लोक से आकाश लोक तक तभी ट्रैवल करेगा जब वर्टिकल टेंजेंट आएगी, सॉरी वर्टिकल एसिम्प्टोट आएगा, अदरवाइज कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। जब तक वर्टिकल एसिम्प्टोट नहीं आएगा ना, जब तक वो पाताल लोक से आकाश लोक जाएगा ही नहीं। आपको मैंने दो ग्राफ बना के बताया ना। मैं सिर्फ डिग्री अगर सेम हो तब की बात कर रहा हूँ, डिग्री सेम हो तब की बात कर रहा हूँ। डिग्री अगर ज्यादा हो गई ऊपर वाले की तो फिर तो वो जाएगा, अगर डिग्री सेम है तो वो नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे वर्टिकल एसिम्प्टोट बन ही नहीं रहा है क्योंकि नीचे कोई संदिग्ध पॉइंट नहीं आ रहा है, कहीं पर भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं। इनफैक्ट डिनोमिनेटर आप ध्यान से देखोगे ना, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसका डी नेगेटिव है ना। तो वर्टिकल एसिम्प्टोट नहीं बनेगा तो ऑल रियल नंबर तक तो ये जाएगा नहीं, मतलब ये ऑन टू तो हो ही नहीं सकता है, इसको हटा दो। हाँ रेंज अगर अपन मैच करेंगे तो ही पता चलेगा, विच वी विल डू। इसका डिफरेंशिएशन आप लोग निकालोगे तो वो तो मैं करके बताऊंगा नहीं, है ना। तो आप में से कोई एक इंसान मुझे बताएगा कि व्हाट इज द डेरिवेटिव, क्योंकि फिजिक्स वाले सर वेट कर रहे हैं। हाँ बताओ, न्यूमरेटर बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और डिनोमिनेटर तो इसका स्क्वायर होगा। हाँ इसको पहले निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये x इंटू एक्स प्लस 4 आ गया, एकदम सही है ना। अभी मैंने इसको किया नहीं है सॉल्व, लेकिन सही लग रहा है मुझे क्योंकि इतना खूबसूरत बन गया है। अब ये ग्रेटर देन जीरो कब होगा? जब, अच्छा लेस देन जीरो, डिक्रीजिंग का इंटरवल लिख देता हूँ, ज्यादा आसान है। लेस देन जीरो कब होगा? वो जब x बिलोंग्स टू छोटा रूट, मतलब -4 से 0। आप लोगों ने भी यही करा होगा, -4 से 0, है ना। अच्छा डेरिवेटिव तो मैं आपको पिछले दो क्वेश्चन में जैसे बता रहा हूँ वैसे ही करना है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। -4 और ये रहा 0। अच्छा इसमें इंक्रीज करेगा और इसके अलावा ये डिक्रीज, सॉरी इसमें डिक्रीज करेगा और इसके अलावा ये इंक्रीज करेगा। -4 पर क्या वैल्यू आ रही है?
वो भी आप रख के निकाल सकते हो। मेरे को लग रहा 11/6 आ रहा है, -4 पर वैल्यू, और 0 पर वैल्यू आ रहा होगा -3/2, -3/2। ठीक है, और ग्राफ जो है एसिम्प्टोटिक है क्या? अरे हॉरिजॉन्टल तो ऐसे, हाँ 0 पर होगा ना, तो ये कितना, अबे हाँ 1 पे होगा ना यार, रुको यार 11/6 है ना, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, तो ये 1 पे एसिम्प्टोटिक होगा, और ये सबसे लल्लू ग्राफ है एकदम, आप देखोगे ना जो सबसे पहला अपन ने बनाया था, विल बी लाइक दैट। ओके, वो इंस्टाग्राम में याद है खाबी सी तो सबसे पहले ये हो जाएगा। रेंज देखिए कहाँ से, 0 पे -3/2, तो यार -3/2 से लेके 11/6 तक रेंज आ जाएगी, तो ये भी गलत हो गया है ना। अभी सुनो, ये कह रहा है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग है 1 से लेकर 2, अभी यार ये वाली लाइन के पहले इंक्रीजिंग है, 1 से लेकर 2 कहाँ आएगा, 1 यहाँ कहीं आएगा ना, ये 0 है क्या? अच्छा ये पॉइंट क्या है, ये पता करना पड़ेगा यार। सर वो है -2 से -1 पता कर लेता हूँ मैं, -2 यहाँ कहीं होगा, -1 यहीं कहीं होगा, क्या फर्क पड़ता है। अभी ये इस इंटरवल में डिक्रीज तो करेगा ही करेगा, तो दिस इज करेक्ट है ना। और 1 से लेकर 2, ये वाला पॉइंट एक बार पता करो ना, कब 0 हो रहा है, 0 डालो इसमें y की जगह, तो मैं कर लेता हूँ ना, 5x इज इक्वल टू, ये वाला, अच्छा 1 से लेकर 2 में अपने को पता करना है ना, 1 यहाँ पे कहीं आएगा, अच्छा डिक्रीजिंग 0 के आगे तो इंक्रीजिंग है, हाँ सही बात है, मैंने भी ज्यादा सोच लिया, 1 से लेकर 2 में तो इंक्रीज होगा ही होगा, क्या फर्क पड़ता है, बस ये इस बीच में -4 से 0 के बीच में डिक्रीज होगा, जो कि ये डिक्रीजिंग वाला इंटरवल दिखा रहा है, ठीक है, और इंक्रीजिंग वाला इंटरवल ये दिखाएगा, बाकी ऑन टू तो ऐसा है, ठीक है, और रेंज भी, रेंज वैसा नहीं है, रेंज में थोड़ी मेहनत है, ठीक है, तो ए और बी आएगा, कितने लोगों का आया ए और बी, सिली मिस्टेक कितने लोगों ने कर दी, ऑन टू रेंज, हाँ वो पेशेंस, रुको मैं आता हूँ स्टॉप करके, ध्रुवम को, अच्छा ध्रुवम ने भी सही करा, चलो चलो अभी आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं, इसमें मैंने ज्यादा कैलकुलेशन किया नहीं क्योंकि इसके 2 क्वेश्चन पहले तक मैं कर चुका हूँ, ये सबसे पहला वाला जो कल मैंने होमवर्क दिया था वही क्वेश्चन है, ठीक है, पिछले कई सालों से हम वो क्वेश्चन करते आ रहे हैं, जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था ना, बर्ड वाला बोल रहे थे जो, वही का वही क्वेश्चन है, जो सीखा है अपन ने उसको लिख लो, मैं कल लिखवा दूंगा अच्छे से। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट तब बनती है, हमेशा बनती हो तो जब डिग्री सेम हो, अच्छा, और वर्टिकल कब बनेगी, जब नीचे 0 आ रहा हो, और रेंज ऑल रियल नंबर तभी आएगी जब वर्टिकल एसिम्प्टोट हो, है ना, मतलब तब भी कोई गारंटी नहीं, लेकिन आएगी तभी, आएगी तभी, ठीक है, चलो मिलते हैं कल अपन, बाय एवरीवन, थैंक यू।